हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम करेंगे सीसीटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए हैं सीसीटी के, और उसमें भी हम डिफरेंट टॉपिक बेस पे और सीसीटी बेस्ड आइटम्स किए थे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ मिस्टर अजीत सिंह एंड आशु सिंह। दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली एट जबलपुर। One day he is getting bored at home. Suddenly an idea came to his mind and he began to note down the ages of his family members. For 15 minutes he was thinking about the ages of his mother, father, grandfather and his own. Then he jumped into the relationship among the ages of the family members. Okay, so यहाँ तक देख के आप समझ गए होंगे कि ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए। He went to his mother and said, Mom, your age is 6 years more than twice of mine. Okay, this is the relationship between the age of his mom and himself. Then Papa's age is 2.5 times of my age. Okay, you know that the sum of ages of both of you is 5 years less than the age of grandfather. Then at last he says, you know Mom, my age would be square of the smallest composite number after 2 years. Okay, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी कैन फाइंड आउट हिज एज। हिज एज मीन्स अभीज एज फ्रॉम दिस सेंटेंस। ओके, माई एज वुड बी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आफ्टर 2 years। इसका मतलब क्या हो समझिए कि अब जितनी एज है मेरी उसके 2 साल बाद, अब के 2 साल बाद मेरी एज होगी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर उसका स्क्वायर। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको पता होगा कि ये है हमारा 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 16। और 16 कब होगी? आफ्टर 2 years। ओके, ये कहा हुआ है दैट माई एज वुड बी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आफ्टर 2 years। सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 इज 16 एंड दिस एज ऑफ अभी विल बी आफ्टर 2 years। मतलब अभी कितनी होगी? अभी उसकी एज होगी 16 - 2, मतलब 14 years अभी उसकी प्रेजेंट एज होगी। अभी की एज हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी की प्रेजेंट एज कितनी है? 14 years। Now see first question, Abhi's age after 11 years would be. So देखिए, अभी उसकी एज कितनी है? 14। आफ्टर 11 years मीन्स 14 + 11 25। ये तो आप अपने खुद पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि अभी आपकी एज मान लीजिए 15 years है, तो आफ्टर 10 years आपकी एज कितनी होगी? 15 + 10 25 years। तो उसकी कितनी हो जाएगी? 14 + 11 25। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इन सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर अजीत सिंह एज आफ्टर 1 year वुड बी। तो इसके लिए हमें अजीत सिंह की एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अजीत सिंह मीन्स हिज फादर, अभी हिज फादर। तो उसके बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे गिवन है? देखिए, पापाज एज इज 2.5 times ऑफ माई एज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि 2.5 times क्या होता है। सो 2.5 टाइम, ठीक है, ये होगा हमारा 2.5। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा 5/2। सो 5/2 ऑफ 14। ओके, उसकी एज जो अभी है उसके 2.5 टाइम, मतलब 5/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो एज रहेगी उसके पापा की वो आ जाएगी 35। सो मिस्टर अजीत सिंह एज एट प्रेजेंट इज 35। आफ्टर 1 year विल बी 36 years। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वैसे नॉर्मली भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते इसको, तो सिंपली देखिए 2.5 times ऑफ माई एज, इसका मतलब कि पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन वी विल एड ½ times ऑफ हिज प्रेजेंट एज। सो उसकी प्रेजेंट थी, उसकी एज थी, अभी की एज 14। तो इसका ट्वाइस करेंगे पहले तो आ जाएगा ये 28, प्लस इसका हाफ कर देंगे मतलब 7। तो इसमें 7 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो 35 ईयर्स आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके पापा की एज, सो मिस्टर अजीत सिंह प्रेजेंट एज इज 35 years एंड आफ्टर 1 year ही विल बी ऑफ 36 years। सो ये ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड पार्ट इज ग्रैंडफादर्स एज। तो ग्रैंडफादर को और उसका क्या रिलेशन था? देखिए, You know that sum of ages of both of you is 5 years less than the age of grandfather। मतलब इसके लिए हमें उसकी जो मोम है उसका भी हमें एज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मोम योर एज इज 6 years more than twice of mine। मतलब जितनी एज है उसकी प्रेजेंट एज है 14। सो 14 का ट्वाइस एंड 6 years more than twice, मतलब इंटू 2 + 6। सो 28 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 34। सो एज ऑफ हिज मोम, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मोम इज 34 years। तो उसके ग्रैंडफादर की एज का रिलेशन कैसे बताया? देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ ऑफ यू इज 5 years लेस देन द एज ऑफ ग्रैंडफादर। मतलब अगर आप लोगों की उसके मोम और फादर की एज को मिला के
अगर सम करेंगे हम तो वो सम भी 5 साल कम रहेगा। इसका मतलब कि 34 और 35 को हम ऐड करेंगे, 34 प्लस 35, ये जितना आएगा हमारे पास ये आएगा 69। 69 भी 5 ईयर कम है, ठीक है, 69 भी 5 ईयर कम है उसके ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज से। इसका मतलब कि 5 ईयर मतलब ज़्यादा होगा तो 69 में भी हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करते के साथ हमारे पास आ जाएगी द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। सो एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज 74 ईयर्स। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना था स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट इज व्हाट वाज द एज ऑफ अबीज मदर व्हेन ही वाज बोर्न। तो अभी उसकी प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स। ओके, अभी की एज 14 ईयर्स। सो एट प्रेजेंट हिज मदर्स एज कितनी है? हिज मदर्स एज इज 34। ओके, 34 ईयर्स। देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 34 ईयर्स। सो एट द टाइम व्हेन अभी वाज बोर्न मतलब बिफोर 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स बिफोर मतलब 34 में से हमें 14 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना वहाँ बचेगा हमारे पास 20 ईयर्स। सो 20 ईयर्स थी उसकी एज, उसकी मम्मी की एज व्हेन ही वाज बोर्न। सो ऐसे हमें स्टूडेंट से क्वेश्चन करना था। आई होप कि इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो क्या क्वेश्चन है देखिए, करुणा वेंट टू बिग बाजार विद हर 4 फ्रेंड्स, देयर शी सो मैनी फ्रूट्स इन द फूड बाजार सेक्शन, दे परचेज्ड सम फ्रूट्स एज पर द गिवन टेबल। ओके, यहाँ पर टेबल बनी हुई है कि किसने कितने फ्रूट और कौन सा फ्रूट वहाँ पे खरीदा, एंड द कॉस्ट ऑफ दोज फ्रूट्स इज ऑल्सो गिवन। सो सरोज बोट मैंगोज एंड 4 मैंगोज। ओके, 4 मैंगोज। हमीदा बोट 3 एप्पल्स। ओके, और कॉस्ट यहाँ पर गिवन है इनकी सभी की, ठीक है ना। 102 में 3 एप्पल्स और 4 जो मैंगोज उसने 48 में। एंड करुणा बनाना में हमें नहीं पता कि कितने बनाना उसने वहाँ पे बाई किए। नेक्स्ट जोसेफ बोट 3 गावाज। ओके, देन सुखविंदर बोट 3 लीची। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आप देखिए, करुणा टोल्ड हर फ्रेंड दैट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बनाना शी हैड बोट। ये जितने भी बनानाज है यहाँ पर उसका 3 टाइम्स, मतलब ये मान लीजिए x बनानाज थे, ठीक है, x बनानाज थे, तो उसका 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 लेस देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हर फ्रेंड्स हैड बोट। देखो जितने भी फ्रूट्स उसके फ्रेंड्स ने बाई किए हैं चारों को मिला के, ठीक है, उसका 10 टाइम्स एंड 4 लेस देन 10 टाइम्स। ओके, तो पहले तो हम इसको टोटल कर लेते, कितना होगा 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13। सो 13 इंटू 10 टाइम्स ऑफ टोटल, सो 13 इंटू 10 एंड 4 लेस देन दिस। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, वेयर x इज द नंबर ऑफ बनानास करुणा बोट। ओके, ये हमने यहाँ पे मान के कर लेना है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3x इज इक्वल्स टू 130 माइनस 4, सो 3x इज इक्वल्स टू 126, सो x इक्वल्स टू 126/3 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। मतलब करुणा ने कितने बनानास बाई किए 42 बनानास करुणा बोट इन द फ्रूट सेक्शन। ओके, तो ऐसे हमें कर लेना स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। इसका सेकंड देखिए, हमीदा रिप्लाई टू करुणा, हमीदा हर फ्रेंड रिप्लाई टू करुणा, यू हैव द नंबर ऑफ बनानास विच इज इक्वल टू 2 लेस देन द 6 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट्स सरोज एंड आई हैड, वाज हमीदा राइट। तो अब हमें बताना है कि हमीदा ने जो कहा वो उसने सही कहा या नहीं। तो वेरीफाई करने के बाद देखिए हमें पता चल गया कि करुणा ने कितने बनानास खरीदे थे 42। तो क्या यहाँ पर जो ये हमीदा ने कहा उसमें 42 इसका आंसर आता है या नहीं। देखिए, यू हैव मीन्स करुणा हैव द नंबर ऑफ बनानास विच इज इक्वल टू 2 लेस देन 6 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट्स सरोज एंड आई। तो सरोज और हमीदा ने कितना खरीदा, देखो 4 + 3 7 वहाँ पे खरीदा होगा। सो 7 इंटू 6 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट्स सरोज एंड आई हैड एंड 2 लेस देन, तो इनके तो ये जितना आएगा, देखो ये जितना आएगा उतने वहाँ पे बनानाज होंगे करुणा के पास। ये कहा हमीदा ने। अब देखिए कितना आता है 42 - 2 = 40। नहीं, 40 नहीं थे, इसका मतलब हमीदा ने सही नहीं कहा। सो हमीदा वाज नॉट राइट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बनानाज टू द नंबर ऑफ अदर फ्रूट्स। सो नंबर ऑफ बनानाज हमें पता है 42 है और अदर फ्रूट्स कितने 13 है। देखो 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13। सो ये आपका आ जाएगा 42
इज टू 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। देन लास्ट पार्ट, विच फ्रूट इज द चीपेस्ट अमंग ऑल। तो चीपेस्ट का मतलब क्या होगा कि पर आइटम, ठीक है, एक फ्रूट कितने रुपए का आया होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। सो यहाँ पे 4 मैंगोज कॉस्ट 48, सो 1 मैंगो कितना होगा 48/4, 12 रुपीज़। तो ये होगा इसका 12, यहाँ पर इसका कितना आएगा देखिए 102/3, तो करेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 34। ओके, यहाँ पर 42 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 रुपीज़ पर बनाना। ओके, नेक्स्ट जब गुआवा का हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 रुपीज़ पर गुआवा। ओके, और जो हमारा लास्ट रहेगा लीची के केस में आपका रहेगा 5 रुपीज़ पर लीची। तो कौन सा यहाँ पे चीपेस्ट रहेगा फ्रूट, बनाना। तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, बनाना इज द चीपेस्ट फ्रूट अमंग दीज गिवन फ्रूट्स। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two friends, Raju and Sanju, plan to go from Asansol to Kolkata by car. They traveled by a car with a uniform speed of 40 km/h and reached the destination in X hours. Okay. Next day, Raju alone traveled from Asansol to Kolkata on his new sports bike with a uniform speed and reached the place 1 hour earlier than their previous travel time. The total time taken for traveling both the days is 9 hours. स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दी हुई है। वो एक बार जाते हैं दोनों अपनी कार से यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 km/h और एक्स हर्स में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगले दिन राजू अलोन, अकेला राजू जाता है अपनी बाइक से फ्रॉम आसनसोल टू कोलकाता एंड ही टेक्स 1 hour अर्लियर देन देयर प्रीवियस टाइम। मतलब पहले वो ले रहे थे एक्स हर्स, तो अब की बार वो कितना टाइम लेंगे x - 1 hours. Now total time for both the days is 9 hours. मतलब x plus this time is equals to 9 hours. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So x plus x minus 1 is equals to 9. So इसको जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x is equals to 10. So x equals to 5 hours. मतलब जब पहले दिन गए थे तब उनको लगे थे 5 hours. ओके, और जो सेकंड डे गए थे तो उनको लगे थे कितना 5 - 1 4 hours. तो ये हमें फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है देखो, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक। अब स्पोर्ट्स बाइक का जब स्पीड हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए आसनसोल टू कोलकाता। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस देखो, जो कार की स्पीड है वो कितनी 40 km/h और टाइम कितना लगा 5 hours। तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 × 5 इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी फ्रॉम आसनसोल टू कोलकाता। सो 200 किलोमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल डिस्टेंस। अब नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे जब वो स्पोर्ट्स बाइक पे गया देन ही कवर 200 किलोमीटर इन 4 hours। ओके, 4 hours उसने कवर कर लिया 200, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 200/4। सो ये आ जाएगा आपका 50 km/h। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर हमें ऐसे फाइंड आउट कर लेना स्टूडेंट्स। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आसनसोल एंड कोलकाता। तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 200 किलोमीटर। सो 200 ऑप्शन सी। इफ विद द सेम मोटर बाइक वी हैव टू ट्रेवल 600 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड। सो ये हमें पता है, देखो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास टाइम रिक्वायर्ड है और डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो मोटर बाइक के केस में आपको क्या करना है, 600 की डिस्टेंस है एंड यू हैव टू कवर दिस डिस्टेंस विद स्पीड 50 किलोमीटर। क्योंकि देखो फर्स्ट जो आपका है पार्ट, इसमें हमने फाइंड आउट किया कि स्पीड ऑफ द मोटर बाइक इज 50 किलोमीटर। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 12 आवर्स, क्योंकि टाइम है तो यहाँ पे 12 आवर्स आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। सो ये आज ऐसे हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। Now come to our fourth part and last part of this question. If the motorbike goes 80 km in 1 liter of petrol, where each liter of petrol costs ₹80, then how much money was spent by them to buy fuel for the journey from Asansol to Kolkata? ये तो सिंपल है, देखो 80 किलोमीटर है और 1 लीटर में जाता है और 1 लीटर की कॉस्ट है 80 रुपीज़। ठीक है, तो 200 किलोमीटर में कितना उनको स्पेंड करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 80 किलोमीटर में आपको स्पेंड करना पड़ रहा है 80 रुपीज़।
सो 1 किलोमीटर में स्पेंड करना पड़ेगा 1 रुपी, 80/80। सो 200 किलोमीटर में कितना करना पड़ेगा 1 × 200, सो 200 रुपीज़। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट। सो ये हमारा था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नंदिनी एंड भूमिका आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड टू प्ले अ गेम। नंदिनी asked Bhumika to think of a number and subtract 2/3 from it. Then she asked to multiply the result by 6 again. She asked to add 8 in the result. Now Bhumika said, the number I obtained is 7 times the same number I thought of. So students, ये बिल्कुल सिंपल है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा आपका। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। द नंबर आई ओब्टेन, ओब्टेन मतलब जो ये सारे ऑपरेट करने के बाद, ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नंबर मिला उसको, दैट नंबर इज 7 टाइम्स द सेम नंबर आई थॉट ऑफ। मान लीजिए उसने स्टार्टिंग में x सपोज किया था। अब देखिए क्या क्या उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम इट। सो x में सबसे पहले उसने क्या किया, 2/3 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन शी आस्क्ड टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 6 अगेन। तो इसको कंप्लीट को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। शी आस्क्ड टू ऐड 8 इन द रिजल्ट। नाउ भूमिका सेड that the obtained number, मतलब this number is 7 times the same number. 7 times the same number means I thought of। तो उसने किसके बारे में सोचा था, x के। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करिए, देखिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 6 इंटू 2/3 प्लस 8 इक्वल्स टू 7x एंड 3 1s are 3, 3 2s are 6। नाउ सोल्व इट। 6x माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7x। ओके, वेरिएबल वाली जो टर्म है इसको हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये आपके पास बचेगा, और यहाँ पे जो दोनों है इसका सम करके लिखेंगे। सो -4 + 8 इज इक्वल्स टू +4 एंड 7x माइनस 6x। ओके, सो अब देखिए इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा आपके पास। सो x इक्वल्स टू 4 मतलब जो वहाँ पे भूमिका ने जो नंबर सपोज किया था, जो सोचा था, वो नंबर क्या है 4। ठीक है, तो वो नंबर होगा 4। अब देखिए अगर क्रॉस वेरीफाई आपको करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई किए थे भूमिका ने, वो यहाँ पे हम इस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। सो 4 में से सब्ट्रैक्ट करिए आप 2/3, कितना आएगा आपका, देखिए आप यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 एंड 12 - 2, इसका मतलब कि 10/3। ओके, नाउ शी आस्क्ड टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 6। तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 20। ओके, एंड एड 8 टू द रिजल्ट। इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 28। और जो ये नंबर है, दिस नंबर इज 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। देख लो 4 7s are 28। ठीक है, तो 28 वहाँ पे हमारा आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। इट मीन्स कि 4 ही बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए इसके पार्ट, राइट द इक्वेशन टू फाइंड द नंबर दैट भूमिका थॉट ऑफ, ऑल्सो फाइंड द नंबर। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है, और नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया x इक्वल्स टू 4। सेकेंड पार्ट, व्हाट वुड बी द नंबर इफ भूमिका सब्ट्रैक्ट्स 3/2 इंस्टेड ऑफ 2/3। सो बस यहाँ पर इस इक्वेशन में ये 2/3 है, इसकी जगह पे हम रख देंगे 3/2। सो एक बार देख लेते हैं कि क्या आएगा उस केस में। x माइनस 3/2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखते हैं। 6x माइनस 3 × 3 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 7x। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x, इस साइड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो x इक्वल्स टू -1। सो उसने जो नंबर सपोज किया होगा उस टाइम पे, तो वो होगा -1। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिजल्ट्स। सो हमें पता है कि पहले केस में आपका आया था 4 और सेकंड केस में आपका है -1। तो इसका रिजल्ट देखिए कैसे निकालेंगे। 4 माइनस -1 इक्वल्स टू 5। ओके, सो 5 आ जाएगा इसका रिजल्ट। या फिर हम इसको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -1 इंटू -4, सो -5 भी आ सकता है। ठीक है ना, सो 5 एंड -5 इज द डिफरेंस। अब देखिए फोर्थ का क्या आंसर रहेगा। When the original number is multiplied with square of the difference obtained, square means यहाँ पर 5 लेंगे -5, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए 5 अगर लेंगे तो भी हमारा 25 ही आने वाला है, अगर -5 लेंगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 25 ही आएगा। सो 4 × 25 इक्वल्स टू 100 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा इंटरेस्टिंग था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 फ्रेंड्स सुमित, अजय, पारुल एंड नंदिनी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। इफ दे ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h, they reach 30 minutes later
than their scheduled time, and if they go with a speed of 60 km per hour, they reach 30 minutes early. They start their journey at 8 a.m. Then what is their scheduled time to reach the picnic spot? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मतलब समझिए कि वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं अपने पिकनिक, एंड इफ दे ट्रैवल विद 40 किलोमीटर पर आवर देन दे रीच 30 मिनट्स लेटर देन देयर शेड्यूल टाइम। ठीक है, अगर ये इतनी कम स्पीड से जाते हैं तो उनको 30 मिनट ज़्यादा लगती हैं। एंड इफ गो विद स्पीड 60, अगर 60 से जाते हैं तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो हमें पता करना है कि उनका शेड्यूल्ड टाइम क्या था। ठीक है, कि किस टाइम अगर 8 बजे चले वो तो शेड्यूल्ड टाइम कितना था। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हाउ फार इज द पिकनिक स्पॉट, और बाय व्हाट स्पीड दे हैव टू ट्रेवल टू रीच ऑन टाइम। स्पीड हमें फाइंड आउट करना, तो ये हमें फाइंड आउट करना है सारा। तो इसके लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, स्पीड इनटू जो इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ दीज स्पीड्स। ठीक है, डिफरेंस मीन्स एक्स। अगर यहाँ पे एक्स प्लस एक्स हुआ होगा ये इंक्रीज, सो एक्स यहाँ पर आ जाएगा इनटू टाइम यहाँ पे आएगा आवर्स में। ठीक है, आवर्स और इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कवर करी होगी अगर ये रिलेशन दिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। पहली बार स्पीड उनकी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड टाइम इंक्रीज जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पीड्स इज 20 इनटू जो टाइम है, टाइम देखो टोटल 30 मिनट्स लेट हुआ प्लस 30 मिनट पहले, उसका गैप देखना आपको टाइम का। ठीक है, 30 मिनट्स लेट पहुंचे और 30 मिनट्स पहले, तो मतलब 30 ए और 30 ए, उन दोनों टाइम्स का गैप आपको देखना है। तो मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स का मतलब क्या होगा 1 आवर। तो यहाँ पे आवर्स में लिखना है, और ये इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस, कि वो जहाँ से चले हैं और अपने पिकनिक स्पॉट उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये हम अगर सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। सो अगर वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 120 किलोमीटर कितनी देर में वहाँ पे कवर करेंगे 120/40, मतलब 3 आवर्स में कवर कर लेंगे। और 3 आवर्स में जब पहुँच रहे हैं वो 30 मिनट्स लेट है। इसका मतलब कि 8 बजे स्टार्ट करते हैं 8 AM पे, और 3 आवर्स के बाद वो मतलब 11 AM पे वहाँ पहुँचते हैं। बट 11 AM इज़ 30 मिनट्स लेटर देन देयर शेड्यूल टाइम। इसका मतलब कि उसका जो शेड्यूल टाइम था वो कितना होगा 10:30 AM। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा 10:30, और जो पिकनिक स्पॉट होगा वो कितनी दूर होगा, ये आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। ओके, द नेक्स्ट, बाय व्हाट स्पीड दे हैव टू ट्रेवल टू रीच ऑन टाइम। देखो 120 डिस्टेंस है और टाइम आपके पास कितना है 2.5 आवर, मतलब 2.5 मान सकते हैं, या फिर 5/2 आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं टाइम। सो स्पीड फाइंड आउट करना आपको। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज। सो डिस्टेंस इज 120 एंड टाइम इज 5/2। 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, 5 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 24। सो 24 × 2 इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड आपकी रहनी चाहिए 48 आवर्स पर किलोमीटर टू रीच द टाइम, टू रीच द पिकनिक स्पॉट ऑन टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। लास्ट पार्ट देखिए, इसका लास्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद हाफ ऑफ द एवरेज स्पीड थॉट ऑफ टू रीच इन टाइम, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड टू ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम। तो क्वेश्चन का मतलब समझिए कि अगर आधी डिस्टेंस उनको कवर करनी है, जो 120 टोटल है, सो 120 का हाफ 60 किलोमीटर उसको कवर करनी है उनको, किस स्पीड से, हाफ ऑफ द एवरेज स्पीड थॉट ऑफ टू रीच इन टाइम, कि जिस स्पीड से वो टाइम पे पहुंच जाते हैं, मतलब 48 के हाफ स्पीड से 24 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से अगर वो करते हैं 60 किलोमीटर कवर, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस मतलब 60 किलोमीटर जो बची है वो किस उस स्पीड से कवर करेंगे कि वो टाइम पे पहुंच जाए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर रहेंगे और 24 किलोमीटर पर स्पीड से वो कितना टाइम लगेगा उनको ये 60 किलोमीटर कवर करने में। सो इसके लिए हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लीजिए 60/24। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 2.5। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि ये जो 60 किलोमीटर है इसको कवर करने में ही उनको लग गया 2.5 आवर्स। इसका मतलब कि 60 किलोमीटर कवर करने में उनको बच जाएंगे 10:30 AM।
और यही उनका था शेड्यूल्ड टाइम टू रीच ऑन दैट पिकनिक स्पॉट। तो ये जो बाद में जो 60 किलोमीटर है, इसमें जितना भी टाइम लगेगा, चाहे वो कितनी भी स्पीड पे जाएंगे, तो उससे ज़्यादा टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि उनका जो शेड्यूल टाइम था वो तो यहाँ पर 60 किलोमीटर में ही कवर हो गया। सो यहाँ पर हम कहेंगे व्हाट विल द रिक्वायर्ड स्पीड। सो मतलब यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल टू रीच ऑन दैट टाइम। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में। आई होप क्या सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।